खुशामदीद एंड वेलकम इन लवली प्रोग्राम संडे स्टार, जिसमें हर इतवार एक फनकार से मुलाकात करते हैं और उनसे उनकी कामयाबी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम मुलाकात करेंगे समाजी कामों से जुड़े उस्ताद मोहतरम डॉक्टर अब्दुल वारिस अली। जिंदगी में निभाओ तुम इस तरह अपना किरदार, जिंदगी में निभाओ तुम इस तरह अपना किरदार कि पर्दा गिर भी जाए तो तालियां बजती रहे। मुमकिन नहीं किसी को समझ पाना, मुमकिन नहीं किसी को समझ पाना, समझे बिना किसी को दिल लगाना, समझे बिना किसी से दिल लगाना। बहुत आसान है किसी को प्यार करना, बहुत आसान है किसी को प्यार करना, बहुत मुश्किल है मगर किसी को भूल पाना। आपकी पैदाइश कब और कहाँ? अस्सलाम तो नाज़रीन, मेरी जाय पैदाइश मगरबी बंगाल के सल्तनता के एक इलाका मटियाबुज में हुई है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 28/12/1974। आप अपने तालीमी सफर के बारे में बताएं। मेरी तालीमी सफर का सिलसिला इस तरह है कि पहले इब्तदाई तालीम तो घर ही में हासिल हुई, उसके बाद मैं प्राइमरी एजुकेशन दारुल प्राइमरी स्कूल से हासिल किया क्लास 4 तक। क्लास 5 से क्लास 10 तक मैंने बंगाली बाजार हाई स्कूल से तालीम हासिल किया। उसके बाद हरीमन गोल्स कॉलेज से एचएस किया। उसके बाद मैं बीए का जो एग्जाम खिदुर कॉलेज से पास किया। उसके अलावा भी मैंने एमए इन उर्दू और एमए इन इंग्लिश जो मैंने मनी यूनिवर्सिटी से हासिल की है। इसके अलावा मैंने कुछ कोर्सेज जो है इसको बोलते हैं स्किल कोर्सेज या प्रोफेशनल कोर्सेज, मैंने 1995 में नालीपुल के सरजमीन पर एक टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, वहाँ पर अभी भी है, वहाँ होता है। तो वहाँ से मैंने जीबीटी इसको कहते हैं पीपीटी का 1 साल का कोर्स मैंने किया और उसी की बुनियाद पर मैं टीचर भी आज हूँ। और उसके अलावा मैंने मेडिकल लाइन में बहुत सारा कोर्सेज किया है, जैसे डीपी डॉक्टर एवर की निगरानी में मैंने किया था। और मैंने ईबीटी करके के बाद भी 1995-96 में मैंने एक कारपोरेशन में जॉब भी पाया था। और इसके अलावा मैं बहुत सारा जो वोकेशनल कोर्स मैं किया हूँ, इसकी लंबी फहरिस्त है। आप तालीम हासिल करके क्या बनना चाहते थे? मैं तालीम हासिल करके तो मेरा मनसा था शुरू से कि कोई अच्छा इंसान बनूं और एक अच्छा डॉक्टर बनूं। लेकिन मैं डॉक्टरी का कोर्स भी किया और उसमें कुछ दिन तक प्रैक्टिस भी किया हमने। लेकिन मैं चूँकि टीचर ट्रेनिंग लिया हुआ था तो मुझे टीचर का जॉब मिल गया। तो मुझे जो है मेडिकल लाइन से दिलचस्पी थी और टीचर लाइन से दिलचस्पी थी। तो टीचर लाइन में मुझे जो है मेरा जो शौक था वो पूरा हुआ। मैं तालीम हासिल करके डॉक्टर या मैं टीचर बनना चाहता था। क्या आप उर्दू अदब का शौक भी रखते हैं? मैं उर्दू अदब का शौक रखता हूँ और क्योंकि उर्दू मेरी मादरी जुबान है, मैं उर्दू अदब में जाके बैठता हूँ। मैं उर्दू का अदब ना आपका पसंदीदा चंद अशार? खताएं भी करता हूँ, खताएं भी करता हूँ मगर अदाताएं कम नहीं करता। समझ में कुछ नहीं आता इतना मेहरबान क्यों है। मोहब्बत से करो आगाज तो अजनबी भी करीब आते हैं। मोहब्बत से करो आगाज तो अजनबी भी करीब आते हैं। मोहब्बत है वो रूहानी मंजिल जहाँ फरिश्ते भी सर झुकाते हैं। आज का समाज आपकी नजर में? इन आज का समाज का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं बहुत गमज़दा हूँ, बहुत अफसोस करता हूँ कि आज का समाज तो तालीम हासिल कर रहा है, तालीम याफ्ता हो जा रहा है, लेकिन तहजीब व तमद्दुन से बहुत दूर 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 चला जा रहा है। आज का समाज सिर्फ मोबाइल करता है, अपने आप को बहुत तालीम याफ्ता समझता है। यही वजह है कि अभी के दौर में समाज को बनाने के लिए हम सबको, अपने बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन को इखलाकी तालीम की बेहद 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 जरूरी है। आज हमारी नज़र में तालीम याफ्ता तो हो जा रहा है, तरबियत याफ्ता नहीं हो पा रहा है। और साथ ही साथ हमारे जो गार्जियन हजरात हैं वो भी बच्चों को तरबियत नहीं दे पा रहे हैं। मोबाइल
जो है मोबाइल के दो फायदे हैं। जिस तरह हर चीज के दो फायदे होते हैं, नुकसान होते हैं, फायदे भी होते हैं। तो मोबाइल से जो फायदे वाली चीज है, हमारे बच्चे, हमारे कौम के बच्चे उसको हासिल नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि जो है गंदी चीज को उसको एक्सेप्ट करके उसको दिन रात अपना वक्त को शाया कर रहे हैं। और जो फायदे वाली चीज वीडियो गेम है, और दूसरी जो चीज है वक्त अयाशी फयाशी जो चीज है उसको जो है उसमें मयूर हो गए हैं, और उसी के अंदर जो दिन रात वो पड़ा रहते हैं, पबजी और बहुत सारे गेम में वो मुब्तला रहते हैं। लेकिन अच्छी चीज को भी बहुत लोग इस्तेमाल करके बहुत कुछ बन सकते हैं। ये मेरा पैगाम। इस तरह मोबाइल से आज देखा जा रहा है कि आज के जो लॉकडाउन के मौके पर मोबाइल से लोग बहुत फायदा उठा रहे हैं। ऑनलाइन जो है एजुकेशन दिया जा रहा है, ऑनलाइन की जो प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है, ऑनलाइन लोग घर में बैठ के काम कर रहे हैं, ऑनलाइन बहुत चीजें मुहैया करा रहे हैं, घर में मार्केटिंग कर ले रहे हैं। मोबाइल से फायदे भी बहुत सारे हैं। हम लोग जो है एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, कुछ हम लोग जो मोबाइल के जरिए पैसे भी इधर से उधर बैंक का भी काम कर ले रहे हैं। इस तरह मोबाइल से बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन हमारे बच्चे वो फायदों को इस्तेमाल करके नहीं करके, बल्कि जो है दूसरी जो नुकसानात है उसके गैर जरूरी चीजों पर नजरअंदाज हो रहे हैं। नई नस्ल के लिए आपका पैगाम। नई नस्ल के लिए हमारा पैगाम ये है कि आजकल के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और करते करते ड्रॉप आउट हो जाते हैं। इस तालीम को पूरा मुकम्मल करना है मुझे, और अपना फोकस, अपना गोल एक तैयार करना है, मुझे कहाँ तक जाना है, क्या हासिल करना है, उसी बुनियाद पर, उसी पटरी पर वहां तक आपको पहुंचना है। हमारे बच्चे आजकल ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उसके बाद तालीम को छोड़ देते हैं, दूसरे लाइन में इख्तियार कर लेते हैं, तो वो जो है उसकी जो रवानगी है वो टूट जाती है, और उससे ड्रॉप आउट होने के बाद वो कहीं और बिखर जाते हैं। और आज के दौर में, हम लोग के जमाने में कुछ और बात थी, आज के दौर में तो तालीम जो है जो रुकावट कहीं नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना सारा। आपकी परवरिश किस माहौल में हुई? मेरी परवरिश जो है हुई है तो हमारे घर में जो है तालीमी माहौल उतना साजदार नहीं था, लेकिन मेरे भाईजान जो है वो टीचर थे उस जमाने में, तो हमारे पूरा गाइड करते थे। और चूंकि जब मैं प्राइमरी एजुकेशन का तालीम था उस जमाने में मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया था, तो पूरी मेरे गाइड मेरे बड़े भाई ही करते थे और मेरी अम्मी थी। तो कुछ हद तक जो है मेरा माहौल बहुत गरीबी में गुजरा है, लेकिन मेरे भाईजान जो है पूरे तालीमी माहौल में पूरा गाइड किए, और क्योंकि वो टीचर भी थे और तालीम उसमें पढ़ाते थे। तो प्राइमरी एजुकेशन से लेकर सेकेंडरी एजुकेशन तक हमारे भाईजान ने अच्छे माहौल से मुझे परवरिश करने की कोशिश की। आप अपने अचीवमेंट के बारे में बताएं। पहला अचीवमेंट तो यही हुआ कि मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पर और स्टेट लेवल पर एक क्रिकेट मैच खेला, बेंगलोर गया था, तो वो मेरे लिए फर्स्ट अचीवमेंट था। उसके बाद मैं जो है डेट की सोसाइटी में जॉब किया। उसके बाद वहाँ से मैंने IFA में कुछ दिन तक जॉब किया, वो मेरा अचीवमेंट है। उसके बाद मैंने जो है धानखेती प्राइमरी स्कूल, धानखेती हाई स्कूल में जो मैं एक टीचर की हैसियत से, टेम्पोररी टीचर की हैसियत से मैंने पढ़ाया। उसके बाद मेरी नौकरी फिर जो है कॉर्पोरेशन में हेल्थ डिपार्टमेंट 97 में लग गई। वो भी मैं अपने आप को अचीवमेंट मानता हूँ। उसके बाद मैं 2005 में हमारी सरकारी नौकरी लगी एक टीचर की हैसियत से, परमानेंट टीचर की हैसियत से मैं गाली प्राइमरी स्कूल का टीचर बना, और 2005 से 2010 तक वहाँ पर मैं जो है असातिज़ा की हैसियत से रहा। उसके बाद फिर 2010 में फिर कॉर्पोरेशन में मेरा टीचर का एक पहले में नाम था, वहाँ पर मुझे नौकरी मिली, तो मैं अब कॉर्पोरेशन का टीचर बन गया हूँ, और मैं उसी में जो है अभी तक असिस्टेंट हेड टीचर के हैसियत से अभी मैं तालीम दे रहा हूँ। अब लाइफ में मैं सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं ये मानता हूँ कि मेरे सबसे अच्छी मेरे शरीर के हाथ मिली है, जो मेरी फैमिली को पूरे लेकर चलती है। आज तक जो है हम लोग खुशहाल हैं। मेरा दूसरा अचीवमेंट ये है कि मेरे 3 नौनिहाल बच्चे हैं, और इसके अलावा अभी मैंने बहुत से सामाजिक काम जो किया है उसके लिए मुझे बहुत से अवार्ड से नवाजा गया है। सबसे पहले तो मुझे अंजुमन गुलाम मुस्तफा की तरफ से बेस्ट समाजी कारकुन की हैसियत से मुझे एक अवार्ड से नवाजा गया। उसके बाद डॉक्टर मुख्तार फरदीन ने मुझे अवार्ड से नवाजा हमारे समाजी कारकर्दगी को देखते हुए। उसके अलावा इसरा में
एक अवार्ड में जिसे नवाजा गया कि मुझे सामाजिक कार्यक्रम की हैसियत से। उसके अलावा टिकियापाड़ा में भी एक मुझे अवार्ड से नवाजा गया था। पिछले साल मुझे पीस ह्यूमनिटी अवार्ड के हैसियत से मुझे टू लिफ्ट बल्कि सोसाइटी एक अदारा है उसकी तरफ से मुझे अवार्ड से नवाजा गया। इस तरह बहुत सारे अचीवमेंट है मैंने किया है जिंदगी में। आपको सामाजिक कामों का शौक कब और कैसे हुआ? मुझे सामाजिक काम का शौक तो एक्चुअली में मुझे बचपन से ही था, क्योंकि मेरे अब्बा हुजूर जो है सामाजिक काम में जुड़े हुए थे, मेरे भाईजान भी सामाजिक काम में जुड़े हुए थे। मेरे अब्बा हुजूर की जो है दारुल प्राइमरी स्कूल जो है वो फाउंडर मेंबर में से हैं और फर्स्ट जो प्रेसिडेंट वो दारुल प्राइमरी स्कूल के रह चुके हैं। तो वो भी जो है एक हिस्सा मेरा जो रहा कि मैं सोचता था कि सामाजिक काम करूं। भाईजान भी सामाजिक काम करते थे। आपके अदारे का नाम क्या है और इसकी बुनियाद कब और कैसे पड़ी? अदारे का नाम एवरग्रीन वेलफेयर सोसाइटी है। हमारा अदारा फोकस जो करती है, मिशन हम लोगों का पहला स्टेप है, क्योंकि वो प्राइमरी स्कूल हम लोग जो चला रहे हैं आज से 25 सालों से चला रहे हैं। उसके अलावा हमारा अदारा कोचिंग भी हम लोग कराते हैं बच्चे लोगों को। उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट में हम लोगों ने बहुत सारा कोर्स कराया है। जिस तरह जो है हैंडवर्क होते हैं वो सेंट जेम्स की तरफ से हैंडवर्क होता है उनको उसको हम लोगों ने कराया। उसके अलावा कंप्यूटर का कोर्स आज भी हम लोगों का कंप्यूटर एवरग्रीन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हम लोगों का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है वो हम लोग चलाते हैं। इसके अलावा हम लोग और स्कूल जो हाई रिस्क क्लास की जो कोचिंग होते हैं उसको हम लोग चलाते हैं। इसके बाद हम लोग अवेयरनेस का प्रोग्राम भी बहुत सारा हम लोग करते हैं। इस तरह हम लोग बहुत सारा जो फोकस्ड है वो हम लोग एडवोकेसी, स्किल, एजुकेशन और अपलिफ्टमेंट करने में हम लोग रखते हैं। आज हम लोग अदारा इसी चीज पर फोकस है और इसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग नर्सिंग ट्रेनिंग के भी कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं, GDA कोर्सेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जो है रिटेलर एंड IT सेक्टर का भी कोर्सेज हम लोग लॉकडाउन की वजह से अभी बंद है, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस तरह बहुत सारा जो स्किल डेवलपमेंट का कोर्स हम लोग लाने की ख्वाहिश। एक NGO चलाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? NGO चलाने के लिए एक अच्छी सोच की जरूरत पड़ती है, एक टीम वर्क की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो भी अदारा कोई जो भी NGO या जो भी सोशल वर्क करते हैं उनका सोच अच्छा होता है और वो चाहते हैं समाज को कुछ दे। ये जज्बा पहले आपके अंदर आना होना चाहिए, तभी आप जो है वो काम को जो है इस्टेब्लिश तरफ पे कर सकते हैं। क्योंकि आज हम लोग 25 साल से जो ये काम कर रहे हैं एक सोच की तरफ कर रहे हैं, एक नेक ख्वाहिश की तरफ कर रहे हैं, कुछ लोगों को देना है इस जज्बे के तहत कर रहे हैं। अगर दूसरा सोच रहेगा तो फिर हम लोग इतने दिन तक वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एक NGO जो है कि सोशल अदारा जो आप चलाने के लिए आप एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है वेस्ट बंगाल एक्ट के तहत, उसको आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके साथ ही साथ 12A, 80G ये सब ये डॉक्यूमेंट भी बहुत लाजमी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अदारा को जो है वहां से फंड पाने के लिए आपको जो है NGO दर्पण में भी रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। इस तरह आप फॉरेन फंड पाने के लिए CRA कराना बहुत जरूरी है। इस तरह बहुत सारे जो है आपको जो है इनकम टैक्स का जो है फाइल भी करना भी बहुत जरूरी है। इस तरह आप जो है NGO चलाने के लिए बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट रखेंगे तो